गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले क्लास में स्टडी किया ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, राइट। मतलब हमको ओम्स लॉ को वेरीफाई करना था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच रिलेशन निकालना था। और रिलेशन कैसा निकालना था? तो लीनियर। तो कैसे निकाले? तो उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, राइट। तो एक्सपेरिमेंट में हमको कुछ एपैरेटस लेना पड़ा, राइट। उस एपैरेटस का क्या नाम है? तो एक कंडक्टर लेना पड़ा, 3 सेल लेना पड़ा, राइट। वोल्ट मीटर एंड आमीटर लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर से हम सप्लाई अलग अलग चेंज करेंगे और कंडक्टर के लॉन्ग कितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू मेजर करेंगे ड्यू टू हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। एंड सर्किट में करंट कितना पास हो रहा है वो मेजर करेंगे ड्यू टू आमीटर। वोल्ट मीटर और आमीटर का रीडिंग को हम लोग एक टेबल बना के लिख लेंगे, फिर देखेंगे वोल्ट मीटर और आमीटर के बीच रिलेशन कैसा आ रहा है। कैसे? तो प्लॉटिंग द ग्राफ। अगर लीनियर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा रीडिंग है वो हमारा रीडिंग ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है ना, और जो रीडिंग है हमारा सही रीडिंग है, राइट। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है कि मान लो आपको वेरिफिकेशन ओम्स लॉ करने के लिए दे दिया गया, तो आपने क्या किया? कंडक्टर लिया, वोल्ट मीटर लिया, आमीटर लिया, कनेक्टिंग वायर लिया, 2-3 सेल ले लिया, सारा को कनेक्ट कर दिया और फिर सप्लाई को चेंज करते रहे और वोल्ट मीटर से वोल्टेज की वैल्यू और आमीटर की वैल्यू आपने मेजर करता गया और उसका रीडिंग लिखता गया। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि क्वेश्चन में उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन, एक एक्सपेरिमेंट हमको परफॉर्म करना था जिसमें स्टडी करना था रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। रजिस्टर यहाँ पे कंडक्टर, राइट। रजिस्टर यहाँ पे किसको कहेंगे? कंडक्टर को, राइट। समझ में गए? तो यहाँ पे रजिस्टर किसको कहेंगे? कंडक्टर को, राइट। तो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का स्टडी करना है अक्रॉस द कंडक्टर यानी रजिस्टर एंड द करंट थ्रू इट, और इस रजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है उसकी स्टडी करना है। किसका स्टडी करना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, है ना, ड्यू टू हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो हमको कंडक्टर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, आमीटर चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए और 3 सेल चाहिए, है ना। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के वैल्यू को आपने वोल्ट मीटर और आमीटर के हेल्प से आपने उसके वैल्यू को कैलकुलेट करके उसका रीडिंग को लिख लिया, है ना। तो आपने सारे रिकॉर्ड, सारे जो रीडिंग है वो सारे रिकॉर्ड कर लिए। यहाँ पे देखो टेबल बनाए हुए हैं, राइट। अ स्टूडेंट रिकॉर्ड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट ने सारे रिकॉर्ड को लिख लिया। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को बी से नोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, करंट को आई से नोट करते हैं और इसका यूनिट एम्पियर होता है। तो स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट करके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रीडिंग, उसका ऑब्जर्वेशन इस टेबल पे लिख दिया। पहले में क्या लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो तो करंट कितना है? 0.1 एम्पियर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के लॉन्ग 2.2 वोल्ट हो तो करंट कितना पास हो रहा है रजिस्टर से? तो 0.2 एम्पियर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के लॉन्ग 3 वोल्ट हो, करंट कितना पास हो रहा है? 0.6 एम्पियर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो, किससे? वो रजिस्टर में, तो करंट कितना पास हो रहा है? 0.4 एम्पियर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 6.4 वोल्ट हो अक्रॉस द रजिस्टर तो करंट कितना पास होगा? तो 0.6 एम्पियर। ये सारा एक्सपेरिमेंट के वैल्यू को, है ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रीडिंग को एक स्टूडेंट ने रिकॉर्ड करके एक टेबल बना के लिख लिया, राइट। ऑब्जर्व कर लिया ये सब, राइट, ड्यू टू हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर एंड आमीटर, राइट। जब ऑब्जर्व कर लिया उसके बाद टीचर आया, टीचर ने देखा इस पूरे रीडिंग को, राइट। टीचर ने जब ये रीडिंग को देखा तो टीचर ने बोला किसको? स्टूडेंट को, है ना। जस्ट लाइक आई, है ना, हमने बोला आपको कि आप जो टेबल जो रिकॉर्ड किए हैं, जो आपने
वोल्ट मीटर आमीटर के हेल्प से जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रीडिंग को जो रिकॉर्ड करके ऑब्जर्वेशन किए हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल जो बनाए हैं, इसमें से बताओ कौन सा एक रीडिंग जो है आपका गलत है। इसमें से चूज करना है कि कौन सा रीडिंग आपका गलत है। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि ऑन एग्जामिन द एबव ऑब्जर्वेशन टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट से पूछता है टू रिजेक्ट वन सेट ऑफ रीडिंग एज द वैल्यू आउट ऑफ एग्रीमेंट विद द रेस्ट विच ऑफ द एबव सेट ऑफ रीडिंग कैन बी रिजेक्टेड। कहता है कि ये जो आप रीडिंग लिए हो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, है ना, ड्यू टू हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर एंड आमीटर, इनमें से कौन ऐसा रीडिंग है, एक रीडिंग, ओनली वन रीडिंग जो गलत है ना, जिसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इस टेबल में से एक रीडिंग का सेट है जो आपका गलत है। ये टीचर स्टूडेंट से पूछ रहा है। स्टूडेंट ने ये एक्सपेरिमेंट करके ये टेबल बनाया और टीचर के पास ले गया। टीचर ने पूछा उसको कि इस टेबल में से कौन सा जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो आपका रिजेक्टेड है, मतलब इनकरेक्ट है। कौन सा रिजेक्ट आप कर सकते हो, इसमें से कौन आपका रीडिंग वैल्यू सही नहीं है, मतलब रिजेक्ट कर दो, है ना, रिजेक्ट है। क्लियर, मतलब आपका ये रीडिंग सही नहीं है। इस टेबल में से बताना है आपको। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, तो बताइए कौन सा सेट है इस पूरा रीडिंग में जो वैलिड नहीं है ना, जो वैलिड नहीं है मतलब वो रीडिंग सही नहीं है। हम उस रीडिंग को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें से एक रीडिंग को हमको रिजेक्ट करना है, तो उसका आंसर बताना है कौन सी वैल्यू को इसमें से रिजेक्ट करेंगे। क्लियर। दूसरा, अब जो एक रीडिंग को हमने रिजेक्ट कर दिया तो बाकी कितने रीडिंग, टोटल रीडिंग कितना है, 1 2 3 4 5 रीडिंग है। अब 5 रीडिंग में एक रीडिंग को हमने रिजेक्ट कर दिया तो बचा कितना, 4 रीडिंग। तो 4 रीडिंग का जो रेजिस्टेंस निकलेगा, है ना, इस रीडिंग का रेजिस्टेंस, इस रीडिंग का रेजिस्टेंस, इस रीडिंग का, यानी कि 4 रीडिंग का जो रेजिस्टेंस निकलेगा, उस रेजिस्टेंस का, सारे रेजिस्टेंस का एवरेज रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो दो चीज निकालना है। नंबर 1 कि आपने जो एक्सपेरिमेंट से जो रिकॉर्ड ऑब्जर्व किया और टेबल में लिखा, इसमें से कौन सा रिकॉर्ड गलत है ना, कौन सा रिकॉर्ड गलत है, और एक गलत रिकॉर्ड को आप निकालिए। क्लियर, कौन सा इसमें से गलत है उसको निकालिए, पहला। दूसरा कि अगर जो रीडिंग गलत है उसको छोड़कर बाकी जितने रीडिंग बचे उस सारे रीडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसका जो एवरेज वैल्यू है वो क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। राइट, फिर से समझिए। एक एक्सपेरिमेंट है जो एक स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, और किसके किसके बीच एक्सपेरिमेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट है। एक स्टूडेंट ने वोल्ट मीटर आमीटर सारे एपेरेटस लिया और सर्किट बनाया और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसने दो चीज का टेबल बनाया, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, और सारे टेबल में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के वैल्यू को मेजर करके लिखते गया, है ना। समझ में आ रही बात? किसके हेल्प से, तो वोल्ट मीटर और आमीटर के हेल्प से सबका रिकॉर्ड वो एक टेबल में पुट आउट कर दिया। अब उसमें से क्वेश्चन, टीचर जो है स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से एक रीडिंग बताओ जो आपका गलत है, और कौन ऐसा रीडिंग है गलत, उसकी वैल्यू लिखो। राइट, कौन सा आपका रीडिंग गलत है इस टेबल में, उस गलत वैल्यू को रिजेक्टेड वैल्यू को आप लिखो। ये क्वेश्चन 1 कहता है। क्वेश्चन 2 कहता है कि जो रिजेक्टेड वैल्यू है उस टेबल को छोड़ दो, बाकी जो टेबल बचता है ना, जितना भी बाकी जो रिकॉर्डेड वैल्यू है उसका रेजिस्टेंस निकालो, और उस सारे रिकॉर्डेड रेजिस्टेंस का एवरेज रेजिस्टेंस निकालो। राइट, ये क्वेश्चन कह रहा है। समझ मेरी बात? तो आए समझ में? यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमने जो भी रिकॉर्ड वैल्यू है हमने लिख लिया, है ना।
पोटेंशियल 1 पॉइंट पोटेंशियल पे कितना है 0.1 एम्पियर, 2.2 पे 0.2, 3 है ना। हमने इसको इस वैल्यू को इस तरह से लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, दो वोल्टेज के बीच डिफरेंस निकालेंगे। अगर इसका डिफरेंस निकाले तो कितना होगा 1.2, इसका डिफरेंस निकाले तो कितना होगा 0.8, इसका डिफरेंस निकाले तो कितना होगा 1.0, नहीं 4 में 3 जाएगा, राइट, हाँ ठीक है 1.0, इसका डिफरेंस निकाले तो 2.4। फिर इस साइड भी डिफरेंस निकाल लेंगे करंट का, कितना तो 0.1, इधर कितना 0.4, इसका कितना -0.2 और ये कितना हो जाएगा 0.2। क्लियर। तो देखिए इधर जो रीडिंग आ रहा है 1.2, 0.8, 1.0 है ना, ये तीनों लगभग 1 के अप्रॉक्स है कि नहीं। ये थोड़ा सा ज्यादा है 1.2, ये 0.8, ये 1.0, ये तीनों रीडिंग क्या है 1 के अप्रॉक्स है। ये थोड़ा सा 1 से ज्यादा है ना, ये 2.4 है ना, दुगुनी है। एक रीडिंग ये गलत हो सकता है, क्लियर। लेकिन हम इसमें से देखेंगे किसका डिफरेंस ज्यादा है ना, किस रीडिंग में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, वही रीडिंग हमारा गलत होगा, याद रखना। तो इसमें से देखो एक तो ये इनकरेक्ट हो सकता है, जिसका रीडिंग ज्यादा होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा, वो रीडिंग गलत हो सकता है, एक ये हो सकता है। दूसरा देखो यहां पे करंट पे 0.1, ये कितना है 0.4, फिर ये कितना है -0.2, ये 0.1, 0.4 और फिर आ जा रहा है -0.2, फिर कितना है 0.2। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। इसमें से गलत कौन दिख रहा है, ये रीडिंग दिख रहा है, राइट। और सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां पे भी दिख रहा है ना। तो ये 0.2 है, 0.1 है, ये डिफरेंस थोड़ा कम है, ये भी डिफरेंस कम है, लेकिन माइनस में है, तो ये तो रॉन्ग है। लेकिन सबसे ज्यादा जब भी हम इसको करेक्शन करना चाहें कि कौन सा रीडिंग सही है, कौन सा रीडिंग गलत है, तो डिफरेंस निकालेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज, दो वोल्टेज के बीच का डिफरेंस, दो करंट के बीच का डिफरेंस हमने निकाल दिया, दिख रहा है आपको, राइट है ना, दिख रहा है ना आपको। तो डिफरेंस देखेंगे किसका ग्रेटर है, सबसे ज्यादा। हमको तो एक ही चूज करना है, अगर दो चूज करना रहता तो दो वैल्यू, हमको तो एक ही रीडिंग को गलत बताना है। तो इसमें से देखेंगे डिफरेंस किसका ज्यादा है ना, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वोल्टेज के केस में और करंट के केस में। तो वोल्टेज के केस में इसका डिफरेंस ज्यादा है, करंट के केस में किसका डिफरेंस ज्यादा है 0.4, राइट। समझ में बात। और यहां पे देखो 4 के बाद 6.4, 4 के बाद 6.4, तो ये ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। यहां पे देखो 0.2 से डायरेक्ट 0.6 हो गया, राइट। ये 0.2 है, ये 0.6 आ गया, राइट। तो सीधा 4 यूनिट ये आगे निकल गया। ये तो ज्यादा नहीं, 4 से 6 गया, मतलब 2 यूनिट ज्यादा गया, इससे ज्यादा तो नहीं गया, लेकिन ये तो 4 यूनिट ज्यादा चला गया, है ना। तो हम देखेंगे इसमें से किसका यूनिट ज्यादा जा रहा है। इसमें 1.2 यूनिट, ये सही है। इसमें 0.8 यूनिट, ये सही है। इसमें देखेंगे 1 यूनिट, इसमें 2.4 यूनिट, एक ये गलत हो सकता है, राइट। अब इसमें देखो 0.1, फिर क्या 0.4, 0.1 से डायरेक्ट 0.4 यूनिट ज्यादा चला। इसमें तो 2 यूनिट ज्यादा गया, 4 से 6 2 यूनिट ज्यादा है। लेकिन इसमें देखो 0.2 से 0.6 कितना यूनिट ज्यादा गया 4 यूनिट, ये गया 2 यूनिट, ये गया 4 यूनिट, राइट। तो ज्यादा गलत क्या होने का चांस किसका है 0.6 को, है ना। तो कौन सा वैल्यू को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, तो 0.6 को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि गलत ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें 2 ही यूनिट ये आगे जा रहा है, लेकिन इसमें 4 यूनिट आगे जा रहा है, दिख रहा है आपको। तो 0.2 से 0.6 जो ज्यादा यूनिट जाएगा वही हमारा रिकॉर्डेड वैल्यू गलत होगा। तो ये ज्यादा नहीं जा रहा है, 2 यूनिट जा रहा है, लेकिन ये कितना यूनिट आगे जा रहा है 4 यूनिट। कितने यूनिट 4 यूनिट, राइट। इसीलिए हमारा जो इनकरेक्ट वैल्यू होगा वो कौन होगा,
दैट द आंसर। अगर सेट की बात करें तो V इक्वल टू 3 वोल्ट, I इक्वल टू 0.6 एम्पियर, ये क्या होगा? रिजेक्टेड होगा। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 4 यूनिट आगे जा रहा है, 0.2 से डायरेक्ट 0.6, 4 यूनिट, लेकिन ये तो 2 यूनिट, राइट? इसलिए ये इनकरेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये इनकरेक्ट होगा। क्लियर? ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कम डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि ज्यादा यूनिट का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट? इसमें ज्यादा यूनिट का डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम इसको गलत नहीं मानेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा यूनिट का डिफरेंस है, इसीलिए 0.6 एम्पियर जो करंट है वो हमारा रिजेक्टेड वैल्यू। समझ में आ रही बात? मतलब ये सेट हमारा क्या होगा? रिजेक्ट होगा, राइट? दैट द आंसर। अब इसमें से जो 4 सेट बच गया, 1 2 3 4, राइट? ये चारों सेट का बारी बारी से क्या निकालेंगे? रेसिस्टेंस निकालेंगे, VI 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 VI। अब फिर उसके बाद चारों रेजिस्टेंस को का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा दूसरा आंसर होगा। क्लियर? आए समझ? यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब जो एक हमारा जो सेट है वो हमारा क्या होगा? रिजेक्ट हो गया। बाकी जो सेट बचा है ना, 4 सेट, तो सारा का क्या निकालेंगे? डिफरेंट अलग अलग क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस निकालेंगे एवरी सेट का, फिर उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे रेजिस्टेंस का, वो है ना, वो हमारा आंसर होगा एवरेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सेकेंड पार्ट का, राइट? तो सेकेंड को पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में पहला जो हमारा सेट है क्या है? 1 और 0.21, राइट? तो पहला सेट है हमारा वोल्टेज इक्वल टू 1.0 वोल्ट and current equal to 0.1 ampere. So resistance of the first set equal to कितना हो जाएगा? V by I। तो V by I, तो V कितना है जी? 1.0, I कितना है जी? 0.1 एम्पियर, कितना आया? तो 10 ओम, है ना? तो फर्स्ट सेट का हमने निकाल लिया क्या? रेजिस्टेंस निकाल लिया। उसी तरह सेकेंड सेट में वोल्टेज कितना है? 2.2 वोल्ट, करंट कितना है? 0.2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड सेट कितना हो जाएगा? V by I इक्वल टू 2.2 वोल्ट बाय 0.2, कितना हो जाएगा? 11 ओम, है ना? फिर कौन बच गया? थर्ड सेट 4.0 और 0.4, वोल्टेज कितना है? 4.0, राइट? और करंट कितना है जी? 0.4 एम्पियर। सो रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड सेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? V by I, V कितना? 4.0, I कितना? 0.4। क्लियर? ये हो जाएगा 10। क्लियर? अब जो फोर्थ सेट जो बचा, वोल्टेज कितना है? 6.4 वोल्ट, करंट कितना है? 0.6 एम्पियर, है ना? और रेजिस्टेंस निकालना है R4, V by I, V कितना है? 0.4 वोल्ट, करंट कितना है? 0.6। अब इसको कैलकुलेट करो तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, है ना? 6 से 64 में डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। तो 64 को डिवीजन देते हैं किससे जी? तो 6 से, कितना हो जाएगा?
1 टाइम्स बचा कितना 4, 6 से 4 में डिवाइड नहीं होगा, इसके बदले में क्या लिखेंगे 0, है ना। फिर उसके बाद पॉइंट पुट करेंगे तो हो जाएगा 40, 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, 6 6 चलते जाएगा, राइट, है ना। तो 10 पॉइंट हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 7। क्यों? क्योंकि 6 6 6 रिपीट होगा तो हम एक वैल्यू इंक्रीज करके रख देंगे। क्लियर, समझ मेरी बात। तो 6 7 ओम आया, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ द फोर्थ सेट कितना हो गया 10.67 ओम। अब चारों का क्या निकालेंगे एवरेज। एवरेज वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय 4, राइट। R1 कितना है जी 10 ओम, R2 कितना है जी 11 ओम, R3 कितना है जी 10 ओम, R4 कितना है जी 10.67 ओम बाय 4, राइट। जब इसका आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो इसका एवरेज वैल्यू आएगा 10.417, है ना, जिसको आप लिख सकते हो 10.42 ओम। दैट द आंसर, है ना। एवरेज ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, रेस्ट ऑफ द 4 रिकॉर्डेड वैल्यू, है ना। क्लियर, 10.42 ओम, दैट द आंसर। क्लियर, तो बहुत इजी था, है ना। हमने पूरा डिटेल में आपको समझाया इसलिए लेंदी लगा, है ना। लेकिन आप अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में आप अच्छी तरह से इसको बना सकते हो, राइट। तो बहुत इजी है, राइट। तो जब भी हमको रिकॉर्डेड वैल्यू का जो हम रिकॉर्ड किए हैं वैल्यू, जो आप रिकॉर्ड किए हो वैल्यू, अगर उसमें से देखना हो कौन सा रिकॉर्ड वैल्यू हमारा गलत है तो पहले V का डिफरेंस I का डिफरेंस निकालते जाओ, उसमें से देख लो किसका डिफरेंस ग्रेटर है उसको सिलेक्ट कर लो। फिर उसमें से देखो किसका यूनिट ज्यादा चेंज हो रहा है, जिसका ज्यादा यूनिट चेंज होगा वो पहले रिजेक्टेड होगा। अगर 2 रिजेक्शन बोलता तब 6.4 भी रिजेक्टेड हो जाता, राइट। 2.4 जो 4 से 6.4 जो गया वो भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन हमको तो एक ही रिजेक्टेड वैल्यू निकालना था, तो उसमें से देखेंगे किसका यूनिट ग्रेटर चेंज हो रहा है ना, वही हमारा रिजेक्टेड वैल्यू होगा। तो किसका यूनिट ज्यादा चेंज हो रहा था, तो 0.2 से 0.6, है ना। तो 0.6 का यूनिट ज्यादा चेंज हो रहा था, राइट। 6.4 का यूनिट ओनली 2 यूनिट चेंज हो रहा था, इसीलिए हम उसको इनकरेक्ट नहीं बोले, 0.6 को हमने इनकरेक्ट बोला, है ना। और 0.6 के लॉन्ग जो सेट बना VI का वो भी क्या होगा इनकरेक्ट होगा, राइट। बाकी जो 4 सेट बना रहा उस सारा सेट का हमने बारी बारी से रेजिस्टेंस निकाला, उस सारा रेजिस्टेंस का हमने एवरेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, रेस्ट ऑफ द 4 रीडिंग, है ना। तो जो 4 रीडिंग हमारा जो बच गया था उस 4 रीडिंग का जो रेजिस्टेंस निकाला, है ना, वो पूरा 4 रीडिंग का जो रेजिस्टेंस है उस चारों रेजिस्टेंस का जो एवरेज वैल्यू है तो वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तो हमने कैलकुलेट कर दिया, कितना आंसर आया 10.42 ओम, राइट।